अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 30। धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। हे कृष्ण, मैं आपसे ना तो भौतिक संपत्ति चाहता हूँ, धन जन नहीं मांगो, ना मांगो कविता सुंदरी, ना अनुयायी, ना सुंदर स्त्री या सकाम कर्मों का फल। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो शुद्ध भक्ति के बारे में हमने बहुत चर्चा किया। भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, ये हम चर्चा कर चुके हैं। विशुद्ध भक्ति और अशुद्ध भक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन हम भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं और भक्ति की प्रैक्टिस करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आए, यानी कि कोई हेतु ना हो हमारा। हमारा हेतु होता है बिकॉज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से रिलेटेड चीज़ों को अपना मानते हैं, जन्मभूमि को पूजनीय मानते हैं। तो ये कारण से हम लोग इन्हीं के लिए कुछ अच्छा मांगते रहते हैं, इनका अच्छा हो जाए, क्योंकि हम मिस आइडेंटिफिकेशन, हम गलत पहचान बना लेते हैं इस कारण से। तो उसके एज अगेंस्ट दैट हम अपने आप को यदि आत्मा के रूप में समझेंगे कि हम भगवान का अंश हैं और इस संसार में जो वास्तव में है हमारा मेरा रिलेशनशिप वो वास्तविक नहीं है। मेरा वास्तविक संसार भगवान का दिव्य धाम है। तो हम उसी प्रकार की फिर इच्छाएँ करेंगे। उस धाम के बारे में इच्छा करना वो शुद्ध भक्ति के में पाठ में आता है। ऐसी इच्छाएँ करी जा सकती हैं, ऐसा हेतु हो सकता है कि हम उस धाम में, क्योंकि यहाँ पर हम रहेंगे तो इसलिए नहीं कि यहाँ पर पॉडकास्ट है, ये तो प्रारंभिक चेतना है कि यहाँ पर पॉडकास्ट है इसलिए यहाँ से निकलो। वास्तविक चेतना तो ये है कि यहाँ पर माया का बहुत चारों तरफ फैलाव है और कभी भी हमारी चेतना गिर जाती है। यहाँ 3 गुण हैं और 3 गुण परस्पर लड़ाई करते रहते हैं। कब हमें चपेट लें पता नहीं चलता। यहाँ बड़ा मुश्किल है। पदम पदम यद विदाम, हर कदम पे एक विपदा है। माया किसी भी कॉर्नर पे हमारा वेट कर रही है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए यहाँ से निकल जाना सही समय पर उचित है। जब भगवान का भजन कर रहे हो तभी निकल जाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये इसलिए ये संसार खतरनाक है। तो इसलिए वहाँ जाने की इच्छा केवल ये है कि यहाँ पर माया आएगी तो आपसे विमुख कर देगी, फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा, पता नहीं कितना समय बीत जाएगा, फिर आपके पास आऊँगा किस दिन। उसमें जन्म भी बीत जाते हैं कई बार, है ना। किसी कारण से, द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से कुछ हो गया, आदमी छोड़ देता है कई बार भक्ति। तो फिर बहुत साल, क्योंकि भगवान कहते हैं ना नष्ट तो होती नहीं है, फिर वापस आता है, लेकिन उसमें बहुत समय बीत जाता है। ऐसा बहुत होते हुए हम भी देखते हैं। किसी कारण से, किसी इन्फ्लुएंस में आदमी चला गया और फिर बहुत समय बाद वापस आया, उसमें कितना समय, काल, उम्र बीत जाती है। इसलिए प्रार्थना हमारी है कि अपनी, तो ये प्रार्थना तो है ही ना कि अपनी भगवान की सेवा प्राप्त करें। ये हेतु तो है, ये इच्छा है, ये इच्छा सही इच्छा है। इस इच्छा को हम नहीं कह रहे कि अन्य विलासिता शून्यम, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा तो है ही कि आपकी सेवा मिले, आपका संग मिले। तो ये महाप्रभु ने अपने आप को भौतिक जगत का बद्धजीव समझते हुए, अति दैन्य पुण्य मागे दास्य भक्ति दान, आप नारे करी संसारी जीव अभिमान। अपने आप को भौतिक जगत का बद्धजीव समझते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बद्धजीव माना ताकि हम समझ पाएँ कि हमें कैसी प्रार्थना करनी है। तो ये प्रार्थना वास्तव में हमारे लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने लिख दी। तो ये सारी प्रार्थना हमारे लिए है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब नयनम गलत सुधारया वदनम गद गद रुदाया करे, ये जो प्रार्थना है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए है कि ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट सात्विक विकार पैदा किए, पता नहीं कौन कौन से विकार पैदा किए। हमारे लिए इनमें से कुछ भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनमें से कई भाव ऐसे भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने ये प्रार्थना करी कि ऐसा हमारा भाव हो कि हम जप करने लगें तो भगवान का विरह महसूस हो, हम जब जप करें तो हमारे अश्रुधारा आ जाए। दिस शुड बी द गोल। क्योंकि ये प्रार्थना बता रहे हैं बद्धजीव समझते हुए चैतन्य महाप्रभु ने दीनतापूर्वक
करी, भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग। अगर हमें सेवा प्राप्त हो सके तो यही प्रार्थनाएं, सारी प्रार्थनाएं यही कहती हैं कि हम सेवा प्राप्त कर पाएँ। लेकिन हमें somehow ऐसा लगता है कि सेवा मतलब एक्सप्लॉयटेशन, जितना बैलेंस हो जाए उतना अच्छा है, उतनी सेवा करो जिसमें परिवार चलता रहे, मेरा बैलेंस, घर का बैलेंस रहे, बिजनेस का बैलेंस रहे। कुछ ज़्यादा सेवा आ जाए तो इधर उधर टरका दो, डेलीगेशन कर दो। तो डेलीगेशन वगैरह अगर कभी करी जाती है तो उसका पर्पज़ केवल ये होना चाहिए कि सेवा और अच्छी हो सके, बस। ये नहीं कि मेरा काम कैसे कम हो, मेरा धन कैसे कम लगे। हाँ, उस चेतना से हटना है, क्योंकि हमारी आसक्ति जन्मों की है, बुद्धि बहुत ही छोटी लेवल की है, संकुचित विचार हैं, तो हम अक्सर ऐसा सोच लेते हैं। कुछ भी करते हुए हमारे दिमाग में आता है कि निकलेगा क्या, कितना धन जाएगा, कितना समय जाएगा हमारा, परिवार की रिसोर्स, घर की बिजली कितनी जाएगी अगर ये काम आ गया तो हमारे ऊपर। ऐसी कैलकुलेशन हो जाती है, हो जाती है, ये हम सब जानते हैं, होती ही है। कैसे उससे निकला जाए ये हमें सोचना है, क्योंकि सेवा करना ही उद्देश्य है। सेवा करेंगे तो कुछ तो लगा, अपना ही सही तो कर, सेवा क्या अपने से तो करेंगे ना, अपना एनर्जी लगाएंगे, अपना धन लगाएंगे, अपना समय लगाएंगे, तभी तो सेवा मानी जाएगी। आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। अभी आता है अगला शिष्टाष्टकम का श्लोक। यहाँ पर वही प्रार्थनाएं इसमें कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ। सनातन मतलब हमेशा हमेशा का, आज और कल का नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 58-60 साल तक नहीं, जब तक आप वेतन दे रहे हैं तब तक नहीं, जब तक आप प्यार कर रहे हैं तब तक नहीं, हमेशा ही, हर स्थिति में। आप चाहे प्यार दें चाहे आप धिक्कार दें। पुराने ज़माने में ऐसे सेवक हुआ करते थे घर में, पूरे परिवार में ही, बच्चे को पाला, उसके बच्चे को पाला, उसके बच्चे को पाला, फिर वही मर गए। ऐसा सेवक, कई बार डांट पड़ी, कई बार कुछ पड़ा, है ना। आजकल तो डांट सुनने का कल्चर ही नहीं है, ऑफिस के अंदर भी, सेवकों के साथ भी, बच्चों के साथ भी और शिष्यों के साथ भी। तो सनातन सेवक मतलब हर कंडीशन में, सनातन का मतलब यही होता है इटर्नल। हाँ, कृष्णेर नित्य दास, ये नित्य वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। नित्य पद का मतलब यही है कि विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि अदरवाइज नित्य नहीं हो सकता है कि नहीं। ऐसा होता है ना, कई व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारी जॉब कंपनी में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा था पिछले 10 साल से, 15 साल से, अचानक से एक दिन कुछ हुआ और चला गया, छोड़ गया। ना तो कोई रिश्ता भी इटर्नल रहता है आजकल, रिश्तों में भी अचानक से कोई छोड़ के चला जाता है। तो नित्य वर्ड यहाँ नहीं, यहाँ कंडीशनल है। रिलेशनशिप यहाँ कंडीशनल है। भगवान के साथ हमारी रिलेशनशिप अनकंडीशनल होनी चाहिए। यही बात कर रहे हैं हम पिछले कुछ लोगों से, अहेतु की। अनकंडीशनल है, कंडीशन नहीं है उसमें। ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। टिल द टाइम वी आर गेटिंग एसोसिएशन एंड चांस टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, वही सबसे सुप्रीम है। उसके अलावा कहीं भक्ति का ही मौका नहीं मिल रहा है, वो जगह त्यागी जा सकती है। जहाँ भक्ति करने का माहौल नहीं है या समय नहीं मिल रहा है या ऐसी, वो जगह त्यागी जा सकती है, चाहे वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और ऐसी जगह जहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी, भक्ति करने का चांस मिल रहा है, उसी जगह में भक्तों को रहने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे लोगों को रहना चाहिए, बाकी लोगों को चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अशुद्धि फैलाते हैं, जिनको कुछ और चाहिए। इसलिए कहते हैं नित्य कृष्णेर नित्य दास, मैं आपका सनातन सेवक हूँ। किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के भयावह समुद्र में गिर गया। अपने ही सकाम, हम यहाँ क्यों गिर गए हैं? बिकॉज ऑफ द डिज़ायर्स, मेटीरियल डिज़ायर्स। अभी भी वही डिज़ायर दिमाग में चलती रहती है, दिन रात, ऑल दैट कैलकुलेशन। हाँ, जहाँ पति पत्नी को आपस में कृष्ण चर्चा करनी चाहिए कि हाउ टू इंक्रीज सेवा। हाँ, पति पत्नी का भाव ऐसा होना चाहिए कि वो चर्चा करें। आज ना ऐसा था, उस भक्त को मैंने देखा, उसके पास ये नहीं था, क्या हम दे दें? एंड पत्नी शुड से इमीडिएटली यस वी मस्ट डू इट। फिर पत्नी बताएगी हमने ना वहाँ पर ऐसा देखा, क्या हम ऐसा कर दें? पति को कहना चाहिए वी मस्ट डू इट। ऐसा नहीं कि नहीं देख लो मुसीबत आई हुई है, पता नहीं पिछले महीने भी ऐसा था, इस महीने में ऐसा था, फिर ये भी करना है, आगे वो भी करना है, फिर ये भी करना है, फिर वो भी करना है। तो ये, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी चर्चाएं
नहीं ऐसा क्यों है, वो तो ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कहा था भक्ति विनोद ठाकुर ने कि मेरे घर में आता हूँ तो परिवार वालों को भजन करते देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं गोलोक में आ गया हूँ। भजन करना का मतलब समझिए, भजन करने का मतलब हारमोनियम और मृदंगी नहीं है, भजन है। भजन वर्ड को आप समझिए ना, भज, पूजना, कीर्ति का गान करना, ये है भजन। ये हृदय से निकलना चाहिए। कीर्ति का गान हो रहा है, पूजा जा रहा है, भजन का मतलब ये होता है। भजन का मतलब केवल म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भजन करते हुए उसके मतलब पता नहीं है तो भजन नहीं कर रहे आप, फिर आप कुछ म्यूज़िक बजा रहे हैं, क्योंकि मतलब तो पता ही नहीं क्या है, ना उस भाव में जा रहे हैं, केवल म्यूज़िक बजा रहे हैं, उसको भजन नहीं कहते। भजन बड़ा गहरा मतलब है। हाँ, अक्सर आप देखेंगे बड़े बड़े भक्तों को बोलते हुए भजन कीजिए, भजन बढ़ाइए। इसका मतलब थोड़ी कि हारमोनियम लेके बैठ जाइए। तो जो भजन नहीं हो रहा है जिस घर में, वो घर नहीं है, वो गृहस्थी नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो सराय है, बार है, जहाँ पे पीपल कम फॉर एन्जॉयमेंट। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के भयानक समुद्र में गिर गया हूँ, अभी भी गिरा पड़ा हूँ और अभी भी मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं गिरा ही जा रहा हूँ। समटाइम इवन आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, ऐसे शिला प्रभुपाद बोलते थे कि हिंदुस्तानी लोग जो है भगवान के एकदम करीब हैं भारतवर्ष में, लेकिन भगवान की तरफ पीठ मोड़ ली है इन्होंने पश्चिम की तरफ देखना शुरू कर दिया है। वहाँ की गोरी चमड़ी को देखना शुरू कर दिया है, वहाँ की ऊंची बिल्डिंगों को देखना शुरू कर दिया है। और वो लोग ने जो भगवान से बहुत दूर हैं, उन लोगों ने भगवान की तरफ मुख कर लिया है। तो बड़े अभागे हैं हम लोग, उसी कारण से हम लोग भी बड़े अभागे हैं। हाँ, इतना क्लोज एसोसिएशन, भक्तों का संग, इतने प्रचार, चारों तरफ हरिनाम, ये वो के बाद भी हम अभी भी उन्हीं सकाम कर्मों में लगे हैं जिनके कारण हम यहाँ गिरे थे। फिर भी उसी कामों में लगे हैं। अज्ञान के भयावह समुद्र में गिर गया। और ये अज्ञान क्या है कि मैं एक्स पर्सन हूँ, दिस इज माई नेम एंड दिस इज माई सरनेम, दिस इज माई अकाउंट नंबर, दिस इज द बैंक, दिस इज द ब्रांच, दिस इज द कंपनी। ये अज्ञान का भयावह समुद्र है, क्योंकि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में। लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे ये सब कुछ हमारा है और इसको समेटना है, किसी तरह से समेट के ही रखना है, छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ेंगे तो चला जाएगा। अब आप मुझ पर हेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण मान लें। तो चरण कमलों की धूलि का क्या लाभ है? भगवान जहाँ जहाँ चलेंगे वहीं वहीं चलेगा, चिपका रहेगा वहीं पर, जहाँ भगवान वहाँ हम। लेकिन चरणों में है समस्या, ही है, देखेगा कोई नहीं। वो नहीं है, मोरपंख नहीं है हम लोग, हर कोई देखेगा क्या वाह कितने आप भगवान के मस्तक पे लगे, नाम तिलक है भगवान के मस्तक के, नाम भगवान की पगड़ी है, नाम भगवान की बांसुरी है, नाम भगवान का पटका है। हम तो बिल्कुल पैर के नीचे, कौन देखता है पैर के नीचे धूल के कण को? थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भगवान का कोई पैर धोए तो किस तरह चिपके रहना वहाँ पर चाहिए तो निकल जाएंगे वहाँ से। तो चरण की धूल की ये विशेषता है कि नोबडी नोटिसेस, वो पड़ा एक कण कौन देख रहा है, कहीं चिपका हुआ है, तो ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कहीं आई डोंट नीड, दैट इज़ कॉल्ड न जन्म न जन्म। कुछ चाहिए नहीं, बस अपने पास चिपका के रखिए, नहीं तो मैं यहाँ ज्ञान के भव सागर में गिर जाऊँगा। अज्ञान ही ज्ञान है, आपको भूल जाऊँगा, सबसे पहले आपके महत्व को भूल जाऊँगा, जीवन के पर्पज़ को भूल जाऊँगा, सोचूंगा ये सब कुछ असली है, नाटक को असली समझने लगूँगा, और फिर पता नहीं कितने योनियाँ, कितने करोड़ों साल तक यहाँ पड़ा रहूँगा। ये बड़ा भयानक है, इससे बहुत डर लगता है। हाँ, जो मूर्ख होता है वो डरता नहीं है, आपको इस बात को समझ लेना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं सुन रहा था एक जगह पर कुछ लड़के लड़कियां थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां, बड़ी गाड़ी में वो निकले एग्ज़ाम के बाद। तो उन्होंने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, इतनी तेज़ चलाई कि लड़कियां चीखने लगी। अब जब लड़कियां चीखी तो इनको बड़ा आनंद आया, वाह। एनीवे, सब मज़े करने गए थे हिल स्टेशन पे, और रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसने चालान वालान काट दिया ओवर स्पीडिंग का। उसको मुंह पे पैसे मारे, वहाँ से निकल लिए। थोड़ी देर जैसी पहाड़ी एरिया चालू हुआ, बोतलें खुल गई,
अब सब पीने लगे। अब ड्राइवर कहने लगा यार तुम सब मज़े करोगे, मैं नहीं करूँगा, मुझे भी दो। ड्राइवर साहब ने भी पीनी शुरू करी और उसके थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद, ऑब्वियसली जब ड्रिंक करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, गाड़ी एक मोड़ पे संभली नहीं और गाड़ी क्रैश हो गई और सारे के सारे लोग मर गए। तीनों लड़कियाँ 6 लोग मर गए। फिर बाद में वो न्यूज़पेपर में छपा। तो अब इतनी स्पीड में एक आम आदमी को डर लगता है, हाँ, अब इनको डर नहीं लग रहा था। तो क्या ये दिलेर थे, साहसी थे, या अव्वल नंबर के मूर्ख थे? एक मूर्ख व्यक्ति आगे के बारे में सोच नहीं पाता है, इतना डल माइंडेड व्यक्ति होता है। डल माइंडेड, गधा, सुअर, उल्लू, डल माइंडेड, दे डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। एक जगह मैं और सुन रहा था, बहुत ही अच्छी उपमा, आप लोग हमेशा याद रखिए। कह रहे थे कि लोग इतने डल माइंडेड हैं कि पहले ज़माने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करी जाती थी। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मतलब होता है शुभ और लाभ। लाभ कौन है? लक्ष्मी। शुभ कौन है? नारायण। अब अगर आप नारायण को निकाल दो, शुभ को निकाल दो, तो ये जो लाभ है हमारे जीवन में बड़ा खतरनाक है। सोच सकते हैं आप, शुभ नहीं है ना, जिसमें शुभ नहीं है, अगर वो लाभ मिलता है, वो पैसा आता है, तो बर्बाद कर देता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई, उनके पास बहुत पैसा था, गाड़ी थी, मुंह पे मारे उन्होंने पैसे चालान काटने वाले के और आगे निकल पड़े। लाभ था लेकिन शुभ नहीं था। शुभ आता है भगवान से। यदि शुभ है जीवन में तो लाभ की जरूरत नहीं है वास्तव में, क्योंकि शुभ है ना, शुभ है। जब कोई व्यक्ति गरीब भी है, वो शुभ यदि है तो वो प्रसन्न रहेगा। गरीब आदमी भी बहुत प्रसन्नचित रहेगा, शुभ है ना उसके जीवन में। लेकिन अगर शुभ नहीं है और लाभ है तो जीवन बिल्कुल हेलिश हो जाता है, जैसे कि हो रहा है। शुभ लाभ है तो भी ठीक है, ओनली शुभ है तो भी ठीक है, लेकिन ओनली लाभ बड़ी समस्या है। तो आज के जीवन में तो सारा कंसंट्रेशन लाभ में है। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, इतने सकाम कर्म, इस भयानक समुद्र में हम गिर गए हैं। उसको कहते हैं अज्ञान। हमें मालूम ही नहीं है ना, वो लाभ पे ही फोकस है सारा, कैसे पैसे बचाए गए। एक तो पैसा भगवान बन चुका है, ये समस्या है। पैसा ही भगवान है संसार में। और ये चेतना हमारी इतनी घुस चुकी है कि भक्ति में आने के बाद भी हमारे दिमाग की मेंटालिटी यही रहती है, 2 पैसे कैसे बचाए गए। भक्तों के बीच में भी हम फिर कई ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो बड़ी छिचोरी सी है, क्योंकि वे अभी आर मनी माइंडेड। ध्यान रखिए, लाभ बड़ा खतरनाक है। वी शुड बी नारायण माइंडेड, कृष्णा कॉन्शियसनेस। मनी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए हमारी। भक्ति में आकर भी हम मनी कॉन्शियस बन जाते हैं, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार हमने बताया, यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, नेवर डू एनी बार्गेनिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भाव तोल करना भक्ति में नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये इतनी बहुमूल्य वस्तु है, इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हम मनी माइंडेड हो जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट मनी माइंडेड हो जाते हैं, हमारी चेतना मनी माइंडेड हो जाती है। ये मनी बड़ी लाभ बड़ा खतरनाक है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। इज़ वेरी डेंजरस। संसार में हमें समाप्त कर देगा बिल्कुल। बहुत समय बाद हमें समझ में आएगा इसका, जब लाभ के ऊपर बैठे होंगे और शुभ कुछ भी नहीं होगा जीवन में, ढेर पड़ा होगा पैसे का, तब बहुत रियलाइज़ होगा। मारेंगे लोग, लूटेंगे, काट देंगे, क्या नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ये अज्ञान है ना, धन ही भगवान है, यही सब कुछ अपना है, यही सब कुछ है। यहाँ तो ये तो चर्चा चलती रहती है, अल्टीमेटली काम तो अपने ही आते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के दिमाग में, काम तो अपने ही आते हैं ना, वो अपने कौन है वो तो फिर समय समय पर पता चलता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ तो लूट लिया जाएगा, यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने आप को बचा के चलो। किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के भयावह समुद्र में गिर गया। अब आप मुझ पर हेतु की कृपा करें और मुझे अपने चरणों का धूल बना लें। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। बोला चाहिए क्या? तो अपने चरणों की धूल बना लो, लाइक अ सर्वेंट, नित्य सर्वेंट। तोमार नित्य दास मोई तोमा आपा सरिया, पड़ी आँचो भवर नवे माया बद्ध हैया। मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु मैंने आपको भुला दिया है। अब मैं अज्ञान के सागर में पतित हुआ हूँ और बहिरंगा शक्ति द्वारा बद्ध हूँ। यही समस्या है यहाँ पर।
जो हमने चर्चा करी। ये बहिरंगा शक्ति जो है यहाँ पर, माया शक्ति, ये सबसे बड़ी समस्या है। वरना कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर रहने में, सर्दी गर्मी तो ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है ये जो हम विस्मृति हो जाती है भगवान की यहाँ पर। अब क्यों? वो अज्ञान के कारण। कभी कभी हम कृष्ण भावना में रहते हैं, अक्सर हम कृष्ण भावना में से जुदा रहते हैं। अब अक्सर हम देहात्म बुद्धि कॉन्शियस रहते हैं, मैं मेरा वही। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है। जितने समय हम कृष्ण को भूलते हैं, उस समय में जो जो हम काम करते हैं, वो काम हमारे लिए एक रिएक्शन खड़ा कर देता है, जो कि बड़ा भयानक है। ये जो भगवान का श्लोक है ना, यज्ञ अर्थात कर्मणा, ये खतरनाक है। यानी कि जो भी आप करते हो उसका कर्म खड़ा हो जाता है, फिर उसको भुगतना पड़ता है हमको। इसे जब जब कृष्ण स्मरण में नहीं है, उस वक्त जो भी काम कर रहे हैं वो हमें नीचे खींचता जा रहा है। ये समस्या है। इसलिए कहते हैं सागर है ये, सागर। इसका कोई अंत नहीं दिखता है सागर का। कहाँ ना, कोई तैराक भी सागर में डूब जाए तो कितना तैरेगा बताइए, कितना तैर लेगा वो? तो अंत तो दिखे उसका, इसलिए अंत नहीं है इसका। बड़े से बड़ा कुशल व्यक्ति जो संसार में बड़ा जानता है लोगों से डील कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे की जाए, रिश्तों को कैसे मैनेज किया है, कुछ नहीं चलेगा उसका। हमने सुना था लांस क्लूज, नहीं सॉरी, कोई राइटर था, उसने बुक लिखी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स। ही कमिटेड सुसाइड, हमें पता लगा बाद में। हाँ, फ्रेंड बनाते बनाते उसने आत्महत्या ही कर ली। ये सब बकवास है, काहे के फ्रेंड। ट्रिक्स बताते हैं फ्रेंड्स कैसे बनाए जाएं। जैसे आजकल कल्चर है, उसका बर्थडे याद रखो, बर्थडे पे फ़ोन करो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा। तो आर्टिफिशियल, हृदय से आए तो अच्छा है। तो इस प्रकार की ट्रिक्स जो चलती नहीं है संसार में, अधिकतर नहीं चलेंगी, बाकी आगे जाके खोखलापन महसूस होगा। इसलिए कहते हैं कि संसार में आप कितने भी बड़ा जानते हो, हाउ टू विन, हाउ टू डू मेक फ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन उससे आपको वो आनंद नहीं प्राप्त होगा। अज्ञान के सागर में हम गिर जाएंगे। बहिरंगा शक्ति हमें कंफ्यूज कर देगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भुला देते हैं, विस्मृति हो जाती है उनकी। ये जो हमारा नेचर है कि हम आपके नित्य दास हैं, इसको भुला देते हैं। तुम्हारा नित्य दास मुई तोमा पासरिया, आपका नित्य दास हूँ लेकिन इसको भुला दिया है। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, तुम्हारे सेवक करो तुम्हारे सेवन। आप अपने चरण कमलों की धूली के धूल के कणों में मुझे स्थान देकर मुझ पर अहेतु की कृपा करें, जिससे मैं आपके सनातन सेवक के रूप में आपकी सेवा में लग सकूं। दैट्स इट। ये ही शुभ है। अब हम शुभ के पास गए, लाभ को छोड़ के। जितना लाभ की आवश्यकता होगी वो शुभ हमें दे देंगे, जितना ज़रूरत हो उतना दे देंगे, उससे ज़्यादा की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना दे देंगे, क्योंकि वो अब देखिए मालिक है। अब मालिक ने बोला कि पोंछा लगाओ डस्टर से। अब आप कहो जी मुझे खड़े वाला पोंछा चाहिए, मुझे बैठे वाला। अब जो पोंछा मिलेगा उसी से लगाना है। ये नहीं कि ऐसा पोंछा चाहिए, जो पोंछा मिलेगा उसे लगा लीजिए। जो सुविधा जीवन में मिलेगी उससे सेवा कर लीजिए। बाकी हाय तौबा क्यों मचानी है, क्योंकि हम तो दास हैं। स्वामी को जैसी सेवा होगी वैसे ही तो देंगे हमको। हम अपने हिसाब से सेवा भी चाहते हैं। नहीं, ये वाली सेवा मिल जाती तो बढ़िया हो जाता। ये वाली सेवा में बड़ी समस्या है। ये सेवा मिल जाती ना तो बड़ा अच्छा रहता। उसके पास तो है, मुझे ये सेवा क्यों दी है? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गांव से आई हूँ, इसलिए मुझे ये सेवा दी है ना आपने। वो पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए वो सेवा। अब ये सब अज्ञान है। यही इसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। मैं आपके चरण कमलों की धूल के कणों में मुझे स्थान देकर मुझ पर अहेतु की कृपा कीजिए, जिससे मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूं। पुनः अति उत्कंठा दैन्य हईला उद्गम, कृष्ण ठाई मागे प्रेम नाम संकीर्तन। तब श्री चैतन्य महापुरुष में सहज दीनता तथा उत्कंठा का उदय हो गया। प्रार्थना करी ना, प्रार्थना करी तो दैन्यता, दीनता आ गई। हमारे अंदर नहीं आती है क्योंकि हम मंगला आरती करते हुए भी, क्योंकि हम बचपन से हनुमान चालीसा, जय जगदीश हरे और ऐसे न जाने कितने 5 मिनट में 50 आरतियाँ गाने का हमारा रिकॉर्ड था। हनुमान चालीसा के सारे श्लोक हम कंठस्थ थे, हम फटाक से बोल डालते थे। उसकी बड़ी हैबिट हो चुकी, बड़ी अच्छी। हमारी ज़बान बड़ी फिसलन वाली है, फट 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 करती है। बचपन से ही किया है ना उच्चारण, हमने बहुत उच्चारण किया है। लेकिन उस उच्चारण में जस्ट वो तोते की तरह उच्चारण किया हमने, तोते की तरह।
तभी तो कहते हैं हनुमान जी की जो पूजा करे वो कृष्ण भक्त कैसे ना बने, राम भक्त कैसे ना बने, सरप्राइजिंग है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सबसे कीमती वस्तु हनुमान जी के पास भगवान की सेवा है। वो अपने सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएट को वो देंगे, लेकिन लोग उनको पूछते ही कहाँ हैं। लोग को वहाँ भी लाभ चाहिए, लाभ, शुभ नहीं चाहिए। हनुमान जी शुभ हैं क्योंकि वो कृष्णदास हैं, रामदास हैं, एक ही बात है। लेकिन वो शुभ नहीं चाहिए हनुमान जी, वो चाहिए वो क्या, वो अष्ट सिद्धि। वो आप छोटे से हो गए थे ना, हमने सुना है लंका में आप जब गए, आप छोटे से बन के अंदर घुस गए थे। कुछ ऐसा कर दीजिए, देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में घुस जाऊंगा, छोटा बन के निकाल के ले आऊँगा। कहीं कहीं कुछ बड़ा भी बनना पड़ेगा हनुमान जी। हाँ, हो सकता है कि ये कई लोग मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश करें, तब मुझे वो बड़ा वाला रूप चाहिए आपका। फिर कभी वो उड़ने वाला भी दे देना, एक बार, एक आध बार। ये जाना चाहता हूँ, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ, सीधा यहाँ से जंप मारूँ और स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाऊँ, सीधा पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर पहुँच जाऊँ सीधा। बड़ा मन है ऊपर से देखने का, क्या है वहाँ पर, तो ये दे दीजिए। इसलिए उनको कुछ, किसी को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, शुभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छे तरीके से भगवान ने बताया यहाँ पर। तो महाप्रभु के अंदर दैन्यता उठ गई, क्योंकि उन प्रार्थनाओं में भाव था, प्रार्थना थी, शब्द नहीं थे केवल। हाँ, उन वैष्णव गीतों के अर्थ में बड़ा डीप मतलब था, लेकिन हमने म्यूज़िकल बना दिया उसको, और बड़ा अच्छा सा उसके पीछे बहुत सारे मिक्सिंग कर दी, रीमिक्सिंग कर दी, है ना। यही ज़माना है, मिक्सिंग, रीमिक्सिंग, रीमिक्सिंग। तो उसमें बहुत सारे बीट्स डाल दिए। अब कुछ कुछ होता है, यस, कुछ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, वो म्यूज़िक का इम्पैक्ट है। ऐसे सुनते हैं ना, नाग भी नाग भी नाचता है, तो हम नाच लिए तो क्या हो गया। एक सांप जैसा एनिवियस जीव भी नाच लेता है म्यूज़िक में। हिरण म्यूज़िक के चक्कर में फंस जाता है, हमने ये भी सुना है। तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, शब्द के प्रार्थना नहीं करी तो फिर कैसा भजन। इसलिए जब ये प्रार्थनाएं महाप्रभु ने करी तो उनके अंदर दीनता, उत्कंठा का उदय हो गया। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रेमावेश में महामंत्र कीर्तन करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दे। फिर प्रार्थना करी, एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तन, ये बोला महाप्रभु ने एक तरह से। प्रार्थना करी कि महामंत्र का कीर्तन करने के लिए सामर्थ्य दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं कीर्तन कर पाऊँ, लेकिन आप मुझे सामर्थ्य दें, आप मुझे सामर्थ्य दें कि आज मैं 4 गुलाब जामुन खा पाऊँ। भगवान बहुत टेस्टी बने हैं, एक में ही पेट भर जाता है, आज मुझे सामर्थ्य दें। ये भरवा परांठा 4-5 तो खाई जाऊँ, आज मुझे सामर्थ्य दें। क्या मौसम है, क्या हसीन वादियाँ हैं, सुहाना सफ़र, और ये तो इस प्रकार से हम उसको भोगना चाहते हैं। जैसे मैंने कहानी बताई थी ना अभी, ये समस्या, हम सामर्थ्य मांगते हैं, हम भी सामर्थ्य मांगते हैं। कहते पेट जो है कुछ ऐसा कीजिए, यहाँ से खाएं, यहाँ से पच जाए, और खाते जाएं और पचता जाए, ऐसे सामर्थ्य, वही सिद्धियाँ दीजिए। तो ये सामर्थ्य मांग रहे हैं कि मेरे को हरिनाम जपने का सामर्थ्य दीजिए, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं। उसके बाद आगे आते हैं अब कि हरिनाम कैसे लेना चाहिए। तो हमने सुना हरिनाम की महिमा पहले दूसरे श्लोक में, फिर हमने सुना कि कैसा भाव होना चाहिए, भावना हरिनाम जपते हुए। और क्या हम फिर अगले कुछ श्लोक भावनाओं के ऊपर थे, चेतना के ऊपर थे, प्रार्थना थे। तो अब जो है एक तरह से हरिनाम करने का असर हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, क्या सिम्टम है शुद्ध प्रेम के। नयनम गलद सुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम गृहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रवहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे। नेत्रों की शोभा है भगवान के लिए आंसू निकलना, अदरवाइज उन नेत्रों का काजल बेकार है। उनकी भूरी ब्लू आँखें यूजलेस हैं। मैं बता रहा था किसी को, जब जलाएंगे ना, आग लगाएंगे तो ऐसे जलेगी, फट से फटेगी अंदर ही चिता में, आँख ही फटेगी शायद सबसे पहले। सब ब्लू, ये सब कुछ
ऊपर का आईब्रोज और नीचे का ये और सब खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। लेकिन उसकी शोभा क्या है वास्तविक, कि भगवान के लिए अश्रु उसमें से निकले। कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद से मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। जो रोमांच अभी घटिया चीज़ें देखने से उत्पन्न होता है, कब आपके नाम कीर्तन से उत्पन्न होगा। वो रोमांच अभी उत्पन्न होता है, जीभ में भी कंपन होती है जब कुछ बढ़िया खाना बना होता है। तो कब वो चिंतन, कब वो कंपन, कब वो रोमांच आपके नाम कीर्तन के लिए होगा। कब ऐसा होगा, कब हवे बोलो, ए दिन हमार शुद्ध नाम है रुचि अपराधे गुची। अपराध से हमें डर लगने लगे, ना कि दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हु ड्रोव द कार, मूर्खों की तरह जिन्हें कोई डर नहीं लगता अपराध से। मैं नहीं डरता किसी से, सुना है आपने एक वर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो बोल देती हूँ। सुने ये वर्ड कभी सुनोगे, मैं तो बोल देती हूँ, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ। हाँ, आप क्योंकि अव्वल नंबर के इनसेंसिटिव इंसान हैं आप, मूर्ख हैं आप, इसलिए आप ऐसा करते हैं। मूर्ख को बोला ना, मूर्ख को पता ही क्या है कि वो कर क्या रहा है, डरता ही क्या है वो बक 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 करना आजकल चल आता है बस। नॉन सेंसिटिव पर्सन, सोचता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। मूर्ख व्यक्ति क्या जाने कि सत्कार किसको कहते हैं। कोई आपके हाथ में सीनियर वैष्णव बैठा है तो कैसे बात करनी चाहिए आपको। मूर्ख व्यक्ति को क्या पता, गुरु बैठे हैं, सीनियर वैष्णव बैठे हैं, कैसे बात करनी चाहिए हमें समाज में, भक्तों के सामने हमें किस तरह से जबान खोलनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को क्या पता, वो सिखाया किसने। लेकिन जब सिखाया जा रहा है तब भी सीखने की इच्छा कहाँ है। मैं क्यों झुकूँ, मुझे क्यों झुकने को मिलता है। दिमाग में फतूर है, वो समय ही माया ही निकालेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। छोड़ देना चाहिए उसको अपने हालत में। समाज ऐसा बनाया है ऐसा ऑटोमेटिकली कि उसको अपने आप ही कभी, लेकिन उसमें कई जन्म भी बीत सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कब मैं आपका नाम लेते हुए ये असली भाव, मेरे को आंसू कब आएंगे। आंसू कमज़ोरी की पहचान नहीं है, शुद्धता की पहचान है। कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करोगे दिव्य आनंद होगा, मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। हाँ, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। कई बार मैं बोल चाहूँ, मुर्दों की तरह नहीं करना चाहिए हमें आरतियाँ कीर्तन। लगना चाहिए कि यहाँ पर भक्त हैं, उत्साहित हैं। हाँ, चिंतन करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, भावना होनी चाहिए, अर्थ पे मेडिटेट करना चाहिए। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, आरतियाँ गाते हैं, उस अर्थ को महसूस करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। सीखिए और सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, अपने आप सीखिए प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंट है। ऑल वैष्णव गीत, आरतियाँ, ये सब प्रार्थना है, ये श्लोक, ये सब प्रार्थना है। प्रार्थना हृदय से होती है, गले से नहीं होती है। तो ऐसी प्रार्थना यहाँ पर भगवान खुद करके दिखा रहे हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। बड़ा गहरे मतलब है शिष्टाष्टकम के हर श्लोक के, इसलिए इनको सारे शास्त्रों का निचोड़ सार बोला गया। हाँ, हम इसको समझ पाएँ, ऐसे हम भी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।